नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां बिहार के किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है क्योंकि बिहार में अगले 4 दिनों तक भयानक बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो साथ ही सरकार ने बिहार के किसानों को डीजल में अनुदान देने के लिए आज से आवेदन लेना भी शुरू कर दिया है। प्रति किसान 14,400 रुपए तक अधिकतम दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और इसके साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए बिहार सरकार ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं, बड़ी घोषणा कर दिए हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज शाम से भयानक बारिश को लेकर खतरनाक अपडेट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है बिहार में 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश के आसार हैं। और अभी अभी मौसम विभाग ने फिर से नया अपडेट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 31 जुलाई को भी भारी बारिश होने वाली है। यानी कुल मिलाकर कहें तो बिहार में अगले 3-4 दिनों तक भयानक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 31 और 1 अगस्त को दक्षिण पूर्व भाग को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में भयानक और कहीं बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। अतः बिहार वाले जरा सावधान रहें। बिहार के पटना जिला सहित बिहार के लगभग सभी जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने वाली है। और 1 अगस्त को तो अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इधर बिहार में बीते 24 घंटों में 11 लोगों की वज्रपात से मौत हो गई है। प्रतिदिन लगभग 10-12 लोगों की मौत बिहार में वज्रपात से हो रही है। अतः मौसम विभाग ने बिहार के लोगों को खास करके चेतावनी दी है कि खराब मौसम में कृपया घर से बाहर ना निकलें। अभी आने वाले 3-4 दिनों तक बिहार वालों को बच के रहने को कहा गया है। बिहार में समय पर बारिश नहीं हुई और अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। बिहार के किसानों को डीजल में अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल में अनुदान ले सकते हैं प्रति किसान। और एक किसान अधिकतम 14,000 से भी ज्यादा पैसे का अनुदान ले सकते हैं। और बिहार सरकार की तरफ से डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से लिया जा रहा है। किसानों से डीजल अनुदान के लिए आवेदन 29 जुलाई से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक लिया जाएगा। और बिहार के कोई भी किसान, चाहे रैयत किसान हो, गैर रैयत किसान हो, सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक खाता एवं IFSC कोड आपको देना है। खाते में सीधे पैसे भेजे जाएंगे, कोई बिचौलियों की जरूरत नहीं है, सीधे आपके खाते में पैसे आएंगे। तो आखिर कितना अनुदान दिया जाएगा? तो देखिए, अभी लगभग डीजल 100 रुपया के आसपास बिक रहा है, तो सरकार प्रति लीटर डीजल पर 60 रुपया का अनुदान देगी, बाकी पैसे आपको लगाने हैं। और 1 हेक्टेयर पर 10 लीटर डीजल पर अनुदान दिया जाएगा, यानी 600 रुपए प्रति एकड़ की दर से सरकार आपको देने वाली है। और एक बार सिंचाई करने से तो फसल तैयार नहीं होगा, तो अधिकतम 3 सिंचाई के लिए यानी 1 एकड़ में अधिकतम 3 बार 600 यानी 1800 रुपए दिए जाएंगे। और एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल में अनुदान मिलेगा, यानी 1800 गुना 8 यानी 14,400 रुपए प्रति किसान सरकार से अधिकतम अनुदान ले सकते हैं। बाकी आपका जितना एकड़ जमीन है उस पर निर्भर करता है कि आप कितना सरकार से अनुदान लेंगे। कई किसान ऐसा भी कर रहे हैं कि उनके 8 एकड़ खेती है, लेकिन वे मात्र 5 एकड़ पर खेती कर रहे हैं, बाकी पूरे जमीन का ब्यौरा देकर सरकार से अनुदान ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सभी किसानों को फायदा मिल सके इस तरह से काम कीजिएगा। बिहार के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। संविदा कर्मियों को अब नियमित बहाली में राज्य सरकार प्राथमिकता देने वाली है। अब संविदा कर्मियों की बिहार में नियमित बहाली हो सकेगी। बिहार के कोई भी संविदा कर्मी चाहे किसी भी पद पर हो, जिस पद पर काम कर रहे हैं और वे उसी पद पर नियमित बहाली के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रतिवर्ष किए गए उनकी संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक, प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंक का वेटेज उन्हें दिया जाएगा। साथ ही संविदा कर्मियों को उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। इस तरह से संविदा कर्मी आसानी से नियमित बहाली में भाग ले सकेंगे और नौकरी भी पा सकेंगे।
बिहार में महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार में बम्पर बहाली होने वाली है। संविदा पर बहाल होगी 30,000 महिला कोऑर्डिनेटर। समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में 30,000 महिला कोऑर्डिनेटर की बहाली की जाएगी। संविदा पर बहाल किए गए महिलाओं को मानदेय दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने खाका बना लिया है। ये टोला सेवक के तर्ज पर बहाल होगी ताकि ग्रामीण महिलाओं को योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। ये सेविका पंचायत स्तर पर नियुक्त होगी। तो बस कुछ ही दिनों में इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे। बस कैबिनेट से मंजूरी मिलने की देरी है। बिहार सरकार के ऐलान के अनुसार बिहार के किसानों के खेतों में बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। साथ ही बिजली बिल भी किसानों से नहीं लिया जा रहा है। तो बिहार के आधे से अधिक किसानों को कृषि का बिजली कनेक्शन अभी नहीं मिला है। बिहार सरकार के लक्ष्य के अनुसार बिहार में 8 लाख कनेक्शन देने हैं हर खेत को पानी के लिए, लेकिन अभी मात्र 3,45,000 किसानों को ही कनेक्शन मिल पाया है। बिहार में मौसम की बेरुखी से खरीफ की फसल चौपट हो गई है। पानी नहीं होने से बिचड़े या तो सूख गए हैं या रोपने लायक नहीं बचे हैं और किसानों को सरकार की तरफ से ठीक से बिजली भी नहीं मिल पा रही है। वैसे तो 16 घंटे बिजली देने का ऐलान किया गया है, लेकिन ऐसे खराब ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं जो बार बार उड़ जा रहे हैं। तो बताइए अब किसानों को बिजली कैसे मिलेगी। दरअसल बिजली कंपनी ने किसानों के लिए अलग से 25 kV का ट्रांसफार्मर लगाया है, पर 5-7 किसान जैसे ही एक साथ मोटर चालू करते हैं तो ट्रांसफार्मर ही जल जा रहा है। और जब किसानों के खेत सूखे हुए हैं तो वे तो अब मोटर तो चालू करेंगे ही ना, इसलिए तो बिजली उन्हें दिया गया है। और सैकड़ों ट्रांसफार्मर अभी जल गए। तो बताइए अब किसान करेंगे आखिर क्या। सरकार से किसान लगातार परेशान ही दिख रहे हैं। यदि सरकार जल्द से जल्द जले हुए ट्रांसफार्मरों को ठीक नहीं करवाएंगे तो फिर से बिहार में किसान हाहाकार मचा सकते हैं। साथ ही अच्छे क्वालिटी के ट्रांसफार्मर लगाने होंगे ताकि ट्रांसफार्मर तो कम से कम ना जले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में बाल विवाह को रोकने के लिए चाहे कितने भी योजना बना लिए, लेकिन बाल विवाह बिहार से नहीं रुका है। तो बिहार में मुखिया और वार्ड सदस्यों की बहाली इसलिए की गई है ताकि वे लोग संबंधित क्षेत्र को, संबंधित गांव की देखभाल कर सके, वहां विकास कर सके। तो यदि किसी भी गांव में यदि बाल विवाह हुआ तो वहां के मुखिया को, वहां के वार्ड सदस्य को ही पद से हटा दिया जाएगा। जिस पंचायत में बाल विवाह होगा वहां के मुखिया को हटा दिए जाएंगे। सरकार ने बाल विवाह और दहेज उन्मूलन में मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी एवं भूमिका के संबंध में कड़ा निर्देश दे दिया है। यदि बिहार के अब किसी भी प्रखंड में, किसी भी क्षेत्र में बाल विवाह होता है तो वहां के मुखिया और वार्ड सदस्य अब किसी भी कीमत पर नहीं बचने वाले हैं। उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। बिहार के सरकारी विभागों में भारी घोटाला हो रहा है। उपयोगिता प्रमाण पत्र भी ठीक से नहीं जमा हो रहा है। बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार तो पैसे दे देती है, लेकिन बिहार के सरकारी विभागों के अफसर अधिकारी लोग इतने बेईमान हो गए हैं कि केंद्र सरकार के पैसे को भी गटक लेते हैं ये लोग। अभी हाल ही में बिहार के डिप्टी सीएम जी ने जो रिपोर्ट पेश किया था उसमें से बड़ा खुलासा हुआ कि नीतीश सरकार के राजकोष में इस बार 15,000 करोड़ से भी अधिक का घाटा हुआ है। 92,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं मिल पा रहा है। इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं हुआ, यानी बड़े फर्जीवाड़े के संकेत मिले हैं। और अब केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि ऑनलाइन ब्यौरा नहीं देने वाले विभागों की अब रुकेगी राशि, उन्हें राशि ही नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में खर्च का समुचित लेखा जोखा रखने के लिए एक विशेष वेबसाइट तैयार की है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम नाम की ये वेबसाइट पर राज्य के सभी विभागों को अपने यहाँ जो जो खर्चा हो रहा है पूरा हिसाब किताब का पूरा ब्यौरा अपलोड करना होगा, तभी केंद्र सरकार राशि जारी करेगी, वरना केंद्र सरकार बिहार को राशि अब नहीं देगी। और बिहार की स्थिति अभी यह है कि आधे से ज्यादा विभागों ने अभी तक जानकारी अपलोड नहीं की है, अतः केंद्र सरकार से बिहार की राशि रोक दी गई है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के विवादित बोल को लेकर भारी हंगामा हो रहा है। कांग्रेस भारी मुसीबतों में फंसते हुए दिख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित बयान दिया है। इन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित किया और ये कोई नई बात नहीं है। इनके बयान लगातार ऐसे आते हैं जिसको लेकर बराबर हंगामा होता है। इसके पहले 2019 में इन्होंने प्रधानमंत्री जी को घुसपैठिया कह दिया था। 2019 में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठिया करार दे दिया था। तो वहीं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा के दौरान स्वामी विवेकानंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामों की तुलना पर इन्होंने कहा था कि कहां गंगा और कहां गंदी नाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, बिहार के बच्चों के भविष्य को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, इसका खुलासा अब खुद बीजेपी ही करने लगी है। बीजेपी एमएलसी ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यहां शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि बिना पढ़े ही बच्चे पास हो जाते हैं। और वैसे भी बिहार के कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक ही नहीं है, तो बताइए बच्चों को पढ़ाएंगे आखिर कौन। यदि किसी तरह से पढ़ाई होती भी है तो समय पर ना ही रिजल्ट आता है, ना ही कोर्स पूरा किया जाता है। देखिए, भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने अपनी ही सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर पोल खोलते हुए कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर है कि यहां बिना पढ़े ही बच्चे पास हो जा रहे हैं। 3 साल का कोर्स 9 साल में पूरा होता है। और साथ ही बिहार बोर्ड की जरा लापरवाही देखें। बिहार बोर्ड पर हाईकोर्ट ने लगा दिए हैं 15 लाख का जुर्माना। दरअसल एक छात्र ने 2012 में इंटर का परीक्षा दिया और 2022 में उनका रिजल्ट आया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी छात्र का गोल्डन पीरियड इंटर के बाद स्टार्ट होता है। 2012 में इंटर की साइंस का परीक्षा देने के बाद बोर्ड 8 साल के बाद 2020 में प्रथम श्रेणी पास का रिजल्ट घोषित किया। और इसके लिए पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बिहार बोर्ड को स्टूडेंट को देना होगा 10 लाख रुपए जुर्माना के तौर पर। और ऐसे ही एक छात्रा जिन्होंने 2016 में मैट्रिक का एग्जाम दिया, फर्स्ट डिवीजन से वो पास की है, लेकिन उनका मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट रोक लिया गया। बिहार बोर्ड ये कह रही है कि स्टूडेंट के स्कूल ने रजिस्ट्रेशन फीस बोर्ड के पास नहीं भेजा और बोर्ड ने अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर 2019 में हस्ताक्षर किया है। तो इसके लिए भी बिहार बोर्ड पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। बिहार बोर्ड स्टूडेंट को 5 लाख रुपए जुर्माना के तौर पर देगी। तो सोचिए बिहार में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। मोदी सरकार ने जो खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा दिए हैं, उसके बाद देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीबों का जीना मुश्किल हो रहा है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी गरीबों को सोचना पड़ रहा है। खाने पीने की चीजों से लेकर घर की सफाई पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। साथ ही बर्तन धोना भी अब मुश्किल हो गया है। साबुन, सर्फ, बिस्किट, टूथपेस्ट, सब चीजें महंगी हो गई है। सभी चीजों के दाम में लगभग 20 से 30% तक वृद्धि कर दिया गया। लगातार व्यापारी दाम पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जीएसटी तो 5% लगा है, लेकिन कीमतें 20% तक बढ़ गई। देश में एक ही चीजों के खाद्य पदार्थों पर 3 बार कीमतों में वृद्धि हुई है। सबसे पहले जब जीएसटी लगने का ऐलान हुआ था, उस समय से कीमत बढ़ गई। उसके बाद जब 18 जुलाई को जीएसटी लगाया गया, उस समय कीमत बढ़ी। और अब जब मार्केट में नई खेप आ गई है, फिर से अब कीमतों में वृद्धि किया गया है। इस तरह से एक ही चीजों की कीमतों में 3 बार वृद्धि करके लगभग 20% तक दाम बढ़ गए हैं मार्केट में। जैसे अरहर दाल 5 जुलाई को 100 रुपया था, फिर 18 जुलाई को 105 हो गया, 27 जुलाई को 115 रुपए तक बढ़ गए। और ये जीएसटी सिर्फ गरीबों के लिए लगाया गया है। खुदरा सामान पर या 25 किलो से कम के सामान पर जीएसटी लगा है। बाकी अमीर लोग जो बड़े बड़े बोरे खरीदा करते हैं, यानी 25 किलो से ऊपर 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो आदि पैकेट पर जीएसटी नहीं लगा है। तो अब बताइए गरीब कभी 30 किलो का पैकेट खरीद पाएंगे कोई भी चीज का? वो तो खुदरा सामान ही खरीदेंगे ना। और ले दे के सिर्फ गरीबों को जीएसटी चुकाना होगा। अमीर लोग बड़ी मात्रा में सामान खरीदेंगे, उनको जीएसटी नहीं लगेगा। बिहार में सार्वजनिक वाहनों में अब नया नियम लागू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने घोषणा कर दी कि बिहार के सभी सार्वजनिक वाहनों में लगेंगे इमरजेंसी बटन।
परिवहन विभाग ने बिहार में सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD और इमरजेंसी बटन लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इमरजेंसी बटन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगाया जा रहा है। परिवहन विभाग ने गुरुवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि 2019 से पहले पंजीकृत सभी सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में VLTD तथा इमरजेंसी बटन लगाया जाना अनिवार्य है, वरना सड़कों पर इन्हें चलने नहीं दिया जाएगा या मोटी रकम जुर्माना के तौर पर वसूला जा सकता है। सार्वजनिक वाहन हो, स्कूल बस हो, प्राइवेट बस हो, सभी में VLTD एवं इमरजेंसी बटन लगाया जाना बिहार में अनिवार्य हो गया है। स्कूल बसों में पैनिक बटन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वाली महिलाएं या लड़कियां खतरे को देखते हुए जब इमरजेंसी बटन दबाएगी तो कंट्रोल कमांड सेंटर में अलार्म बजेगा और तत्काल पुलिस मदद के लिए पहुंचेगी। और इमरजेंसी बटन रहने पर ओवर स्पीड पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। और मान लीजिए कि कोई स्कूल बस या सार्वजनिक बस में तोड़फोड़ करने के लिए गुंडे मवाली आ जाते हैं तो उसका भी अलार्म प्राप्त होगा और स्कूल बसों वालों को भी इससे फायदा होगा। बिहार में भले ही पॉलीथीन बंद कर दिया गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन बिहार में प्लास्टिक का इतना कचरा का अंबार पड़ा है कि बिहार से प्रदूषण को कभी भी नहीं हटाया जा सकता है। तो सरकार ने अब बड़ा फैसला ले लिया कि अब पॉलीथीन से बिहार में सड़कें बनेगी जो आम सड़कों से 2 से 3 गुना ज्यादा मजबूत होने वाली है। तो सोचिए, जब बिहार में प्लास्टिक से सड़कों का निर्माण किया जाएगा तब जब इसमें लोग गिरेंगे तो उतना चोट भी नहीं लगेगा। तो इससे अब बिहार में दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है। प्लास्टिक से बनी सड़कों की लागत आधी होगी और उम्र 3 गुना ज्यादा होगी। बिहार के 259 निकायों में लगभग 17,000 टन प्लास्टिक और पॉलीथीन डंप हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होने के बाद भी हर महीने 8 से 11 टन प्लास्टिक और पॉलीथीन कचरा निकलता है। क्योंकि सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हुआ है, अभी भी बिहार में चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, प्लास्टिक की बोतलें, पानी की बोतलें आदि पर बैन नहीं लगा है। और अब सरकार ने फैसला कर लिया कि अब बिहार में प्लास्टिक से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और अभी बिहार में जो अलकतरा से सड़कें बनती है तो उसमें लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक रुपए खर्च होते हैं। लेकिन प्लास्टिक से यदि सड़कों का निर्माण होगा तो 36 लाख रुपए में सड़क बनकर तैयार हो जाएगा और लगभग 10 से 12 साल तक इन सड़कों को कुछ नहीं होगा, साथ ही मेंटेनेंस भी कम होगी। तो सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। बिहार में भी कुछ दिनों से लगातार बारिश देखा जा रहा है। उसके बावजूद बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं जहां सूखा पड़ा है, लेकिन बिहार के अधिकांश जिलों में वर्षा हो रही है। लेकिन नेपाल में लगातार भयानक बारिश हो रही है जिससे बिहार के अभी कई जिले डूबने लगे हैं और इधर गंडक समेत पहाड़ी नदियों में उफान आ गया है। लगातार बिहार के कई जिलों में दहशत फैलने लगा है। बगहा की बात करें तो देखिए, बगहा नरकटियागंज से भयानक खबरें सामने आ रही है। जरा ये तस्वीरें देखिए, गोनाहा के मंझलिया गांव की मुख्य सड़क पर किस तरह से पानी बह रहा है, घुटनों भर तक पानी बह रहा है। ये सड़क की ये तस्वीर है। इससे जरा सा अगर आगे पीछे की बात करें तो लगभग कमर भर से भी ज्यादा पानी है। सड़क से क्या लोग थोड़े से उतरे कि डूब जा रहे हैं। तो वहीं अगली तस्वीर में देखिए, मेनाटांड के बरवा के समीप ध्वस्त पुलिया से बहता हुआ पानी लगातार यहाँ के लोग दहशत में हैं। 1,69,000 क्यूसेक पानी बराज से छोड़ दिया गया है। 6 से अधिक पहाड़ी नदियों में तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। पेंडई, हड़बोड़ा, करताहा, मनियारी समेत कई गांवों की बाढ़ में फसलें डूब गई है। साथ ही गांवों में पानी घुस गया है। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। गांवों की गलियों में घुटनों भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है।